दोस्तों, आज की कहानी को प्रारंभ करने से पहले आज जान लेते हैं भगवान बुद्ध की कुछ अनमोल विचार व उपदेश। फिर उसके बाद हम आपको कहानी सुनाएंगे, तो आपसे विशेष आग्रह के वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहे। आपको बहुत ही आनंद आने वाला है। तो चलिए उपदेश को जान लेते हैं। जहां प्रेम है वहां जीवन है, जहां घृणा है वहां विनाश है। ऊंचा जीवन स्तर नहीं है, बल्कि ऊंचा आचरण सुख का मूल मंत्र है। सबसे पहले अपने आप को ठीक मार्ग पर लगाओ और तब दूसरों को उपदेश दो। दूसरों की कमियां मत देखो, उनके कृत अकृत को मत देखो, अपनी ही कमियों या अपने ही कृत अकृत को देखो। जिस प्रकार लोहे से उत्पन्न हुआ जंग लोहे को ही खा जाता है, उसी प्रकार पापी के अपने कर्म ही उसे दुर्गति तक ले जाते हैं। मनुष्य क्रोध को प्रेम से, पाप को सदाचार से, लोभ को दान से और मिथ्या भाषण को सत्य से जीत सकता है। वह वीर नहीं है जो हजारों को जीतता है, पर वह वीर है जो एक मन को जीतता है। मनुष्य का जन्म पाना कठिन है, मनुष्य का जीवित रहना कठिन है, सद्धर्म श्रवण कठिन है और बुद्धों का उत्पन्न होना कठिन है। जो जीव हिंसा करता है, झूठ बोलता है, चोरी करता है, पर स्त्री गमन करता है, शराब दारू पीता है, वह इस संसार में अपनी ही जड़ खोदता है। दोस्तों, गौतम बुद्ध को हुए 2500 साल से अधिक हो गए, लेकिन जिनको भी थोड़ी सी समझ है, उन्हें आज भी उनकी सुगंध मिल ही जाती है। बुद्ध यह नहीं कहते कि मैं जो कहता हूं भरोसा कर लो। बुद्ध कहते हैं सोचो, विचारो, विश्लेषण करो, खोजो, पाओ अपने अनुभव से, तो भरोसा कर लेना। दोस्तों, तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज की कहानी। जो ज्ञान में धारा से सूरज जीते। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल सिद्धार्थ इंस्पायर्ड पर। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक महान बौद्ध भिक्षु रहा करते थे। वह बहुत ज्ञानी थे और बहुत ही शांत स्वभाव के थे, और उनकी यह बात ही उनकी विशेषता भी थी। एक बार की बात है, बौद्ध भिक्षु नगरवासियों को उपदेश दे रहे थे। बौद्ध भिक्षु कह रहे थे कि शब्दों में जीवन बदलने की शक्ति होती है। अपने शब्दों से जीवन बदलो। हम जो भी शब्द अपने लिए या दूसरों के लिए कहते हैं, या जो भी बातें करते हैं, उस पर हमें ध्यान देना चाहिए। इतना कहकर बौद्ध भिक्षु ने अपना उपदेश समाप्त किया और वहां से चले गए। एक दिन वह बौद्ध भिक्षु एक मार्ग से होकर गुजर रहे थे। उसी मार्ग से एक युवक होकर गुजर रहा था। उस युवक ने जब उन बौद्ध भिक्षु को देखा तो वह जोर जोर से हंसने लगा और कहने लगा, अरे साधु महाराज, आप तो ढोंगी है। आपके उपदेशों में यह कहने से कि शब्दों में बड़ी ताकत है, आपकी बात सत्य नहीं हो जाएगी, ये सब सिर्फ बातें हैं। भला ऐसे कैसे हो सकता है कि शब्दों से हमारा जीवन बदल सकता है? उस युवक की सारी बातें उन भिक्षुओं ने ध्यानपूर्वक सुनी, और उसके बाद वह मुस्कुराते हुए उस युवक से कहते हैं, बेटा, नाथ से ही तो यह दुनिया प्रकट हुई है, और अच्छे शब्दों के पीछे भी नाथ ही होता है जो पूरा जीवन बदल देता है। वह बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, देखो, मैं तुम्हें अपने अनुभव से बता रहा हूं, लेकिन फिर भी तुम्हें यकीन ना हो तो तुम इसे खुद आजमा कर देख सकते हो। उन बौद्ध भिक्षु की यह बात सुनकर युवक थोड़ा सा गंभीर हो गया। उसने काफी देर सोच विचार किया और उसके बाद उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे गुरुवर, अगर ऐसी बात है तो आप मेरे साथ चलिए। मेरा छोटा भाई है जिसकी उम्र करीब 25 वर्ष है, और उसे न जाने क्या हुआ है। वह करीब 3 वर्षों से कुछ भी नहीं करता, बस लेटा रहता है। दिन भर वह कुछ न कुछ सोचता रहता है। उसकी यह हालत देखकर हम सब बहुत परेशान हैं। माता पिता भी बहुत चिंतित रहते हैं। हम सब ने कई तरीके अपनाए, कई योजनाएं अपनाई, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। हमने कई बार उससे बात करने तक की कोशिश की, लेकिन वह हमसे कुछ भी नहीं कहता। परिवार का हर एक सदस्य पूरी तरह से थक चुका है, हार चुका है। आखिर वह क्या करना चाहता है, किसी को कुछ नहीं पता। तो हमारे शब्दों से उसका जीवन क्यों नहीं बदला? और जैसा कि आप कह रहे हैं कि शब्द सचमुच जीवन बदल सकते हैं, तो क्या आप मेरी मदद करेंगे? इस पर बौद्ध भिक्षु मुस्कुराते हुए उस युवक के साथ चल पड़ते हैं। वह युवक उन बौद्ध भिक्षु को एक खेत में ले जाता है और अपने भाई की तरफ इशारा करके कहता है, हे गुरुवर, यही मेरा भाई है जो पूरे गांव में आलस और मक्कारी के लिए मशहूर है। आप कहते हैं कि शब्दों में वह शक्ति है जो हमारा जीवन बदल सकती है। तो क्या आपके शब्द इसका जीवन बदल सकते हैं? अगर यह सत्य है तो आप इसका जीवन बदल कर दिखाएं। उन बौद्ध भिक्षुओं ने उस युवक के भाई को ध्यानपूर्वक देखा। वह एक पेड़ की छांव में आराम से सो रहा था।
जब बौद्ध भिक्षु उस युवक के भाई के पास पहुंचे और आराम से उसके सर पर हाथ फिरा हुए कहते हैं, उठो बेटा, बहुत देर हो चुकी है, यह सोने का समय नहीं, यह तो जागने का समय है। उन बौद्ध भिक्षुओं की आवाज सुनकर वह लड़का थोड़ा सा अचरज में पड़ गया। आखिर कौन है जो मुझे इतने प्यार से जगा रहा है, वरना सभी गांव वाले तो मुझे आलसी और मक्कार ही कहते हैं। आखिर कौन है जो मुझे इतना अपनापन दिखा रहा है? उसने आंखें खोली और आंखें मलते हुए उसने पूछा, हे गुरुवर, आप कौन हैं और यहां क्यों आए हैं? इस पर बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, बेटा, यह प्रश्न तो मैं तुमसे करना चाहता हूं। तुम कौन हो, यही तो तुम्हें जानने की आवश्यकता है। उन बौद्ध भिक्षुओं की बात सुनकर वह लड़का जोर से हंस पड़ता है और कहता है, हे गुरुवर, यदि आपको मेरे बारे में जानना है तो जाइए और गांव के किसी भी सदस्य से पूछ लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि मैं कौन हूं। आपसे हर कोई यही कहेगा कि वह तो आलसी है, मक्कार है, तरह तरह के ताने सुनाएंगे, तरह तरह की बातें कहेंगे। इससे आपको यह जरूर यकीन हो जाएगा और आपको यह पता भी चल जाएगा कि मैं कौन हूं। तभी बौद्ध भिक्षु मुस्कुराते हुए उस लड़के से कहते हैं, सबसे पहले मेरी यह बात सुन लो। मेहनती इंसान के खुद के शब्द उसे अंदर तक चोट पहुंचाते हैं, इसलिए कभी भी अपने आप को कोसो मत, अपने शब्दों को सुधारो। और मेरी यह दूसरी बात भी सुन लो, मैंने उन गांव वालों से नहीं पूछा कि तुम कौन हो, मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि तुम कौन हो। लेकिन तुमने तो अपनी आदतें मुझे बताई। आलस तुम्हारी पहचान नहीं, तुम्हारी आदत हो सकती है, और इंसान नहीं, उनकी आदतें खराब होती हैं। इसलिए बेटा, तुम आलसी और मक्कार नहीं हो, यह तो तुम्हारी आदत है। बस इतनी सी बात है जो गांव वाले नहीं समझ सकते। यह सारी बातें सुनकर वह लड़का थोड़ा सा आश्चर्यचकित रह गया, क्योंकि गांव वाले हमेशा उसे मक्कार, आलसी और तरह तरह के ताने ही सुनाया करते थे उन बौद्ध भिक्षुओं की। यह बात सुनकर उस लड़के की आंखों में आंसू आ गए। वह तुरंत ही दोनों हाथ जोड़कर उन बौद्ध भिक्षु के चरणों में गिर पड़ा और उनसे कहने लगा, आप सत्य कहते हैं, यह मेरी आदत ही है और मैं इस आदत से बहुत परेशान हूं। मैंने बहुत कोशिशें भी की, लाख उपाय किए, लेकिन मैं अपनी इस आदत से छुटकारा ना पा सका। इन आदतों से बाहर आना बहुत कठिन है। मैंने कई बार आलस छोड़ने का प्रयास तक किया, पूरी कोशिश भी की, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। मैं जब भी कोई कार्य करने की कोशिश करता हूं तो पता नहीं क्यों मेरा मन कहीं और भागने लगता है। मेरा दिमाग किसी और दिशा में काम करने लगता है और मैं उस काम पर ध्यान ही नहीं दे पाता। मैं क्या करूं, कैसे करूं, मुझे कुछ भी समझ नहीं आता है। जब भी मैं किताबें पढ़ने की कोशिश करता हूं तो मुझे नींद आने लगती है। मन में एक अजीब सा दर्द महसूस होता है। ऐसा लगता है कि मेरा जीवन यूं ही व्यर्थ जा रहा है, और जब मैं इस दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पाता तो मैं सो जाता हूं, ताकि जब मैं उठूं तो मुझे दर्द ना महसूस हो। और अब तो मुझे यह भी यकीन हो चुका है कि मैं ये आदतों से नहीं निकल सकता। यह आदतें मुझे नहीं छोड़ने वाली। इस पर बौद्ध भिक्षु उस लड़के से कहते हैं, बेटा, यदि तुम इस आलस की आदत को छोड़ना चाहते हो तो मैं तुम्हें एक सही उपाय बता सकता हूं, लेकिन उसके लिए तुम्हें कल सुबह मुझे मिलना होगा, तभी वह तरीका मैं तुम्हें बताऊंगा। यदि तुम उस तरीके को सीखना चाहते हो तो कल सुबह मेरे पास चले आना। इतना कहकर बौद्ध भिक्षु वहां से चले गए, लेकिन उन बौद्ध भिक्षु की सारी बातें उस लड़के के कानों में गूंज रही थी। वह समझ नहीं पा रहा था कि आखिर वह बौद्ध भिक्षु उसे कौन सा मार्ग दिखाने वाले हैं। वह ऐसा कौन सा उपाय बता देंगे जिससे उसके जीवन से आलस्य हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। देखते ही देखते रात हो गई। रात भर वह अपने बिस्तर पर करवट लेता रहा और उन बौद्ध भिक्षु की बातों के बारे में सोचता रहा। इसी प्रकार देखते ही देखते सुबह हो गई और वह लड़का उन बौद्ध भिक्षुओं के पास जा पहुंचा। वह लड़का उन बौद्ध भिक्षु को प्रणाम करता है और कहता है, गुरुवर, जैसा कि आपने कहा था, लीजिए, मैं आ गया। अब मुझे वह मार्ग बता दीजिए जिसे मैं अपने जीवन से इस आलस्य को निकाल सकता हूं। तभी बौद्ध भिक्षु उस लड़के से कहते हैं, बेटा, जब भी तुम्हारा मन दुविधा में हो, तुम निर्णय ना ले पा रहे हो और तुम्हारे मन में तरह तरह के प्रश्न उठ रहे हो कि मैं क्या करूं, कैसे करूं, इस कार्य को पूर्ण कैसे करूं, यह सब कैसे होगा, तब तुम वास्तविकता में अपने अतीत से सोच रहे हो कि पिछली बार तुम्हारे ऐसा करने पर क्या हुआ, या अतीत में तुमसे लोगों ने क्या कहा था।
तो आज से कभी भी अपने अतीत से नहीं बल्कि भविष्य से सोचो। इस पर लड़का कहता है, भविष्य से वह भला कैसे? तभी बौद्ध भिक्षु उस लड़के से कहते हैं, मान लो कि तुम्हें आज किसी भी चीज की कमी नहीं है। तुम्हारे पास वह हर चीज है जो तुम चाहते हो, वह सारी सुख सुविधाएं हैं। तो अब बताओ, तुम अपना जीवन कैसे व्यतीत करना चाहोगी? उन बौद्ध भिक्षु की यह बात सुनकर वह लड़का कुछ देर के लिए सोच में पड़ गया, क्योंकि आज तक उसने सभी गांव वालों के केवल ताने ही सुने थे। किसी ने भी आज तक उसके जीवन के बारे में उससे ऐसी बात नहीं की थी, और वह गुरुवर उसे आने वाले भविष्य के बारे में उससे बातें कर रहे थे। उन बौद्ध भिक्षु की यह बात सुनकर वह लड़का खुद से प्रश्न करने लग गया कि अगर मेरे पास सब कुछ होगा, धन की कोई कमी नहीं होगी और सारी सुख सुविधाएं होंगी, तो मैं अपना जीवन कैसे व्यतीत करूंगा? कुछ देर सोच विचार करने के बाद वह उन भिक्षु से कहता है, गुरुवर, मैं यह दुनिया घूमना चाहूंगा, पहाड़ों पर चढ़ना चाहूंगा, समुद्र की रेत पर चलना चाहूंगा और मैं एक बहुत बड़ा व्यापारी बनना चाहूंगा। तभी अचानक उस लड़के का ध्यान टूट गया और वह उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, परंतु हे गुरुवर, यह सब कैसे संभव होगा? केवल मेरी मात्र सोच लेने से तो यह सब पूरा नहीं होने वाला। उसके ऐसा कहते ही उसके अतीत में बीती हुई सारी घटनाएं उसकी आंखों के सामने से गुजरने लगी और वह एक बार फिर से निराश होने लगा। और अब वह यह सोचने लगा कि मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, तो मैं भला व्यापार कैसे कर सकता हूं? ना ही मेरे पास व्यापार का कोई अनुभव है। ऐसी स्थिति में मैं भला यहां से कैसे निकल सकता हूं? उस लड़के के इस प्रश्न का जवाब देते हुए वह बौद्ध भिक्षु उस लड़के से कहते हैं, भंते, हर रात में सोने से पहले तुम हर दिन अपना लक्ष्य एक कागज पर लिखो और सुबह उठकर सबसे पहले उस लक्ष्य को देखो और सोचो कि उस लक्ष्य को पाने के लिए तुम आज क्या कर सकते हो, और जो भी तुमने उस कागज पर लिखा होगा उस कार्य को उसी दिन पूरा करने की हर मुमकिन कोशिश करो। इस पर वह लड़का कहता है, ठीक है, आप सच कह रहे हैं, लेकिन जब मैं बहुत सोचने लगता हूं तो मेरा मन बेचैन होने लगता है और मन में तरह तरह के विचार उठने लगते हैं, और इन विचारों को शांत करने के लिए मैं सो जाता हूं ताकि वह विचार मुझे परेशान ना कर पाए। उस लड़के की इस समस्या का समाधान करते हुए वह बौद्ध भिक्षु उस लड़के से कहते हैं, बेटा, अंतरम की चाल को पकड़ो और शब्दों की मदद से नया भविष्य बनाओ। तभी लड़का कहता है, हे गुरुवर, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं आपकी बात समझ नहीं पा रहा। इस पर बौद्ध भिक्षु मुस्कुराते हुए कहते हैं, बेटा, कैसे होगा? यह जो सवाल है, यह सवाल नहीं बल्कि एक डर है जो तुम्हारे अंतमण में बैठा हुआ है, जो तुम्हें अगला कदम लेने से रोक रहा है, तुम्हें कदम आगे बढ़ाने से रोक रहा है। यदि तुम वास्तविकता देखो तो किसी को भी नहीं पता होता कि वह कार्य कैसे होगा, लेकिन एक इंसान जब दृढ़ निश्चय कर लेता है तो वह अपने उद्देश्य को सामने रखकर लगातार प्रयास करता रहता है और वह अपनी सफलता प्राप्त कर ही लेता है। तभी वह लड़का उन बौद्ध भिक्षु से कहता है कि हे गुरुवर, अगर ऐसी बात है तो मन में बार बार चिंता क्यों होती है? मन बार बार बेचैन क्यों हो उठता है? इस पर बौद्ध भिक्षु कहते हैं, बेटा, क्योंकि तुम्हें डर है कि तुम कमजोर हो, तुम्हारे अंतर मन में बैठा है कि तुम में कुछ कमी है, तुम किसी काम के नहीं हो, और यही कारण है कि तुम कोशिश करने से डरते हो, क्योंकि तुम्हारा आत्मन हमेशा तुम्हें रोकता रहता है। जब भी तो कोई कार्य शुरू करना चाहते हो, तुम्हारा मन तुमसे पहले कह देता है, इससे आगे मत बढ़ना, अन्यथा तुम हार जाओगे, और इसी कारण तुम्हें चिंता होने लगती है, तुम्हारा मन बेचैन होने लगता है। तभी वह लड़का कहता है, गुरुदेव, आपने जो कुछ भी कहा वह बिल्कुल सत्य है, लेकिन अब आप ही मुझे बताइए कि मैं इस परेशानी से बाहर कैसे निकलूं? इसका जवाब देते हुए वह बौद्ध भिक्षु उस लड़के से कहते हैं, बेटा, इस समस्या का समाधान बहुत ही आसान और सरल है। तुमने देखा होगा कि अक्सर ही हम अपने आप को दोष देते रहते हैं, अपने आप को तरह तरह के अपशब्द कहते रहते हैं जो हमारे अंतर्मन में जाकर बैठ जाते हैं और वही हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं। और इन शब्दों का हम पर बहुत गहरा प्रभाव भी पड़ता है, क्योंकि जैसा हम खुद से कहते हैं, जैसा हम पूरी भावनाओं के साथ सोच सकते हैं, हम वैसा ही बनते चले जाते हैं। इसलिए यदि तुम खुद को बदलना चाहते हो तो कि तुम भी काबिल बन सको, तो तुम्हें अपने अंतर्मन को नए संदेश देने की जरूरत है। जैसे कि मेरे शरीर का हर एक कण
हर एक हिस्सा, हर एक विचार शांति और ऊर्जा से भरा हुआ है। मैं दृढ़ संकल्प और आत्मविश्वास के साथ हर दिन के लक्ष्यों को पूरा करता हूं। मैं अपने कमजोरी को अभ्यास में बदलता हूं, चिंता को ध्यान में बदलता हूं। मैं उत्साह और ऊर्जा से भरा हूं, लगातार अपने लक्ष्यों पर काम करता हूं। ऐसे शब्द जब तुम खुद से कहोगे तो तुम शक्तिशाली महसूस करने लगोगे और तुम्हारी सारी चिंताएं खत्म होने लगेंगी, क्योंकि यही शब्दों की ताकत है। वह तुम वही बना देंगे जो तुम खुद से कहोगे। तुम जितनी भावना के साथ यह वाक्य बोलते हो, उसे महसूस करते हो, उतनी ही भावनाओं से यह शब्द तुम पर असर करना शुरू कर देंगे। धीरे धीरे यह शब्द तुम्हारे मन और व्यक्तित्व की सोच का हिस्सा बन जाएंगे। लेकिन मेरी एक बात याद रखना कि तुम्हारा अंतर्मन इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाला। जब तुम आगे बढ़ोगा तो मौका मिलते ही वह तुम्हें पीछे खींचेगा। तुम्हारे अतीत के बीते हुए सारे कड़वे अनुभव तुम्हें याद दिलाएगा, ताकि तुम डर जाओ और एक बार फिर से अपने लक्ष्य का पीछा करना छोड़ दो। लेकिन तुम्हें इसकी चिंता नहीं करनी है। उन सकारात्मक शब्दों के कारण तुम्हारा मन सकारात्मक विचारों को स्वीकार करने लगेगा। आगे वह बौद्ध भिक्षु उस लड़के को चेतावनी देते हुए कहते हैं, मेरी एक बात और याद रखना कि तुम्हारा ध्यान आलस्य पर नहीं होना चाहिए। अर्थात तुम्हें कभी आलस नहीं मिटाना, बल्कि तुम्हें एक नए भविष्य का निर्माण करना है, एक नए व्यक्तित्व का निर्माण करना है। तुम्हारा पूरा ध्यान केवल इस पर ही होना चाहिए। उन बौद्ध भिक्षुओं की बात सुनकर लड़का कहता है, ठीक है गुरुवर, आप जैसा कहते हैं मैं वैसा ही करूंगा। तभी वह बौद्ध भिक्षु उस लड़के से कहते हैं, बेटा, अभी तो मैं इस गांव से जा रहा हूं, लेकिन कुछ सालों के बाद मैं वापस आऊंगा। इतना कहकर बौद्ध भिक्षु वहां से चले गए और वह लड़का अपने घर लौट गया। लेकिन अब उस लड़के के मन में तरह तरह के विचार चल रहे थे। वह लड़का यह सोच रहा था कि अगर मैं अपनी मनपसंद जिंदगी जीने लगूंगा, अगर मैं दुनिया घूमने लगा, नए लोगों से मिलने लगा और अपनी पसंद का काम करने लगा, तो मेरी जिंदगी कैसी होगी। उस बात को ध्यान करके उसने एक कागज पर अपना लक्ष्य लिखा और लिखकर सो गया। अगली सुबह जब उसकी आंखें खुली तो उसने उस पेपर पर लिखा हुआ लक्ष्य एक बार दोहराया। उसके बाद वह कुछ देर के लिए शांत हो गया। तभी उसे उन बौद्ध भिक्षु की बात याद आई कि तुम अपने लक्ष्य के लिए आज क्या कर सकते हो। उसने खुद से सवाल किया कि मैं आज अपने इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या कर सकता हूं। तभी उसे एक बार फिर से उस पेपर की तरफ ध्यान दिया। उस पेपर पर लिखा था कि मैं बाजार जाता हूं और लोग व्यापार करने की कौन सी चीजें, कौन से सामान लेकर आते हैं। मैं उन चीजों को देखता, उन चीजों को पता करता। वह पढ़ने के बाद तुरंत ही बाजार चला गया। वह अलग अलग दुकानों पर बैठा, उन्हें देखा, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि लोग अलग अलग व्यापार कर रहे थे, अलग अलग तरह की चीजें और सामान ले रहे थे और किसी ने उसकी कोई मदद नहीं की। वह बहुत उदास हो गया और निराश होकर वापस घर लौट आया। तभी उस लड़के को उन बौद्ध भिक्षु की एक और बात याद आई। शब्दों में बहुत ताकत है और शब्द हमारा जीवन बदल सकते हैं। उसे वह सकारात्मक विचार याद आए। वह उन्हें सुबह शाम दोहराने लगा और अब से वह हर दिन ऐसा ही करता। देखते ही देखते 1 महीना बीत चुका था, लेकिन अब तक उसके जीवन में कोई बदलाव नहीं आया था। अब वह लड़का यह सोचकर निराश होने लगा था कि उसके जीवन में तो कुछ भी परिवर्तन नहीं हो रहा। लेकिन 1 महीने के बाद उसे महसूस हो रहा था कि वह पहले से अच्छा महसूस कर रहा है। उसका दिमाग अब अच्छी तरह से सोच पा रहा है। वह पहले से ज्यादा चलने फिरने लगा है। धीरे धीरे उसे समझ में आने लगा कि जो लोग आगे बढ़ते हैं, महान काम करते हैं, उनकी सोच में कितना अंतर होता है। वे लोग हमेशा शक्तिशाली विचार सोचते हैं। दूसरों की छोटी सोच और डर से वह कभी प्रभावित नहीं होते। जब भी उनके सामने कोई मुश्किल आन पड़ती है तो वह घबराते नहीं, बल्कि उस समस्या का समाधान निकालते हैं। इस समस्या के समाधान पर ध्यान केंद्रित करते हैं और ना ही वह कभी किसी का इंतजार करते हैं। वह केवल खुद पर विश्वास करते हैं और तुरंत ही कदम आगे बढ़ाते। जब उस लड़के को यह सारी बातें समझ में आने लगी तो उसने भी धीरे धीरे अपने कदम आगे बढ़ाने शुरू किए। उसने बिल्कुल वैसा ही व्यवहार करना शुरू किया। अब से वह कभी खाली नहीं बैठता था। जब भी उसका मन करता वह बाजार जाता और लोगों के बारे में जानता, समझता कि वह किस प्रकार व्यापार कर रहे, कौन से चीजें खरीद रहे हैं और किन चीजों पर उन्हें लाभ हो रहा है
और जब उसका मन करता तो अपने पिता की मदद भी करता था। वह अपने पिता के साथ मंडी में जाता, वहां पर जाकर मोल भाव करता, हमेशा कुछ ना कुछ सीखने में ही जुटा रहता है। तभी एक दिन गांव में एक मसाले का व्यापारी आया। उसे कुछ पढ़े लिखे नौजवानों की जरूरत थी जो माल की गिनती कर सके और हिसाब रखने का काम कर सके। वह लड़का अपने लक्ष्य को जानता था कि उसे क्या पाना है। उसे समझ में आ गया था कि इस काम से उसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बेहिचक उस सेठ के पास पहुंच गया। वह जानता था कि उसे उस काम के बहुत कम पैसे मिलेंगे, लेकिन फिर भी वह उस काम को करने के लिए तैयार था। अब उस लड़के की सोच पूरी तरह से बदल चुकी थी। अब वह बाकी लोगों की तरह नहीं सोचता था, बहुत ही ईमानदार और समझदारी से काम करता था। देखते ही देखते करीब 3 महीने बीत गए और अब व्यापारी यह समझ चुका था कि नौजवान बहुत ही समझदार है और वह उसे व्यापार में बहुत मदद करता है। इसलिए उस मसाले के व्यापारी ने उस लड़के को अपना सहायक बना लिया। उस व्यापारी ने देखा कि इस लड़के की दिनचर्या सबसे अलग है। यह हर दिन पढ़ता है, लिखता है, सुबह उठकर ध्यान करता है, नई चीजें सीखता है, परेशानी आई तो भी विचलित नहीं होता। यह सबसे सम्मान से बात करता है, सबका आदर करता है। देखते ही देखते 1 साल बीत चुके थे और अब तो व्यापारी उस नौजवान से बहुत खुश था। उसने धीरे धीरे उस नौजवान को व्यापार के सारे गुण सिखा दिए और देखते ही देखते वह लड़का अब एक छोटा सा व्यापारी बन चुका था। और जब उस लड़के के अंदर व्यापार की समझ आ गई तो उसने जड़ी बूटियों का व्यापार शुरू कर दिया और देखते ही देखते केवल कुछ ही वर्षों में उस नगर का सबसे बड़ा व्यापारी बन गया। लोग उसे सबसे बड़े व्यापारी के नाम से जानने लगे। उसकी नाम दूर दूर तक फैलने लगा। करीब 5 वर्षों बाद जब वह वापस अपने घर लौटा तो लोग बहुत हैरान थे। उसे देखकर लोग बहुत अचंभित थे। उसके सारे जानने वालों ने उस लड़के से पूछा, तुम इतना कैसे बदल गए? तब उसने कहा, उन गुरु ने सच ही कहा था, शब्दों से हम जीवन बदल सकते हैं। वैसे आपने आज के इस वीडियो से क्या सीखा हो, मुझे आप कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए बढ़ते हैं अगली कहानी की तरफ। दोस्तों, आज हम फिर आपके लिए गौतम बुद्ध की सत्य घटनाओं पर आधारित कहानियां लाए हैं, तो आइए शुरू करते हैं। नमो बुद्धाय। संत ने सिखाए दान के असली मायने। एक दानवीर राजा था। राजा की दानशीलता की ख्याति सुनकर एक संत उसके राज्य में आए। वे राजा से मिलने राजमहल पहुंचे और वहां दान लेने वालों की लंबी कतार में बैठ गए। राजा ने दान देने के लिए 2 कर्मचारी नियुक्त कर रखे थे। जब संत की बारी आई तो वे कर्मचारी से बोले, भाई, मैं आपके हाथ से नहीं, राजा के हाथ से दान लूंगा, अन्यथा खाली हाथ ही लौट जाऊंगा। राजा का सख्त आदेश था कि कोई भी याचक खाली हाथ न लौटे। अतः संत की राजा से भेंट करवाई गई। राजा ने हाथ जोड़कर संत से उनकी इच्छा पूछी। तब संत बोले, राजन, मुझे बस इतना धन चाहिए जिससे मैं स्वर्ग जा सकूं। राजा ने हैरानी से पूछा, महात्मन, धन से आप स्वर्ग कैसे जा सकते हैं? कृपया स्पष्ट करें। तब संत ने समझाया, राजन, मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि केवल दान देने से न तो आप सुखी हो पाएंगे और न ही दान मांगने वालों के जीवन में कोई परिवर्तन हो पाएगा। आप दान देते रहे तो एक दिन राजकोष खाली हो जाएगा। राजा ने उपाय पूछा तो संत ने कहा, आप जो धन दान में खर्च करते हैं उससे लोगों को रोजगार के साधन उपलब्ध कराएं। इससे उन लोगों को काम मिलेगा जो आज भिक्षावृत्ति पर पलने के अभ्यस्त हो चुके हैं। आपने उन्हें जो सुविधाएं दी हैं उससे वे कामचोर हो गए हैं। आप उन्हें परिश्रम करना सिखाइए। असमर्थ व्यक्ति को भी समर्थ बनाने की कोशिश करें ताकि वह अपनी मेहनत से अपना पेट पाल सके। यही सच्चा दान होगा। सार यह है कि स्वावलंबन आत्मविश्वास की अनिवार्य शर्त है और इसी पर सामाजिक व राष्ट्रीय विकास आधारित होता है। आत्म प्रशंसा करने का नतीजा भुगतना पड़ा। दीर्घ काल तक राज करने के बाद महाराज ययाति ने अपने पुत्र को सिंहासन सौंप दिया और स्वयं वन में जाकर तप करने लगे। कठोर तप के फलस्वरूप वे स्वर्ग में पहुंचे। उनके तप का प्रभाव इतना प्रबल था कि इंद्र उन्हें अपने से नीचे के आसन पर नहीं बैठा सकते थे। इसलिए इंद्र को उन्हें अपने सिंहासन पर अपने साथ बैठाना पड़ता था। ये बात इंद्र को तो अप्रिय लगती ही थी। देवता भी इसे स्वीकार नहीं कर पाते थे। इंद्र भी देवताओं की इस भावना से परिचित थे। एक दिन इंद्र ने कुछ सोचकर ययाति से पूछा, हे महात्मन, आपका पुण्य असीम है और तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। आपकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। मुझे यह बताइए कि आपने ऐसा कौन सा तप किया है
जिसके प्रभाव से आप स्वर्गलोक में भी इच्छानुसार रह सकते हैं। इंद्र की बातें सुनकर ययाति के मन में अंधकार की भावना जाग उठी। इंद्र के वाक चातुर्य को न समझते हुए ययाति अनहकारी स्वर में बोले, देवता, गंधर्व, मनुष्य और आर्षियों में कोई भी ऐसा नहीं है जो मेरे समान तपस्वी हो। ये सुनते ही इंद्र ने आदेश दिया, ययाति, तत्काल मेरे सिंहासन से उठ जाओ। अपनी प्रशंसा अपने ही मुख से करके तुमने अपने सारे पुण्य समाप्त कर लिए हैं। तुमने यह जाने बिना कि देवता, मनुष्य, गंधर्व, अर्षियों ने क्या क्या तप किए, उनसे अपनी तुलना कर उनका घोर अपमान किया है। अब तुम स्वर्ग से गिरोगे। स्वयं की प्रशंसा कर ययाति ने अपने तप फल को समाप्त कर लिया और वे स्वर्ग से अलग कर दिए गए। वस्तुतः प्रशंसा अन्यों के द्वारा होना उत्तम है, क्योंकि यही लक्षण है, जबकि आत्म प्रशंसा ओछेपन का लक्षण है। सच्ची साधुता से साधु बना राजपुरोहित। एक राजा को अपने राज्य के धार्मिक कार्यों हेतु एक राजपुरोहित की आवश्यकता थी। क्योंकि पहले वाले राजपुरोहित काफी बुजुर्ग होने के कारण अस्वस्थ रहे, फिर उनका अवसान हो गया। राजपुरोहित का पद रिक्त था। राजा ने विचार किया कि अत्यंत योग्य व्यक्ति को राजपुरोहित बनाना चाहिए, क्योंकि वह एक प्रकार से राज्य का आध्यात्मिक नेतृत्व करता है। बहुत सोच विचार करके राजा ने यह घोषणा की कि आज से 1 महीने के पश्चात वह राज्य के समस्त आश्रमों का दौरा करेंगे। जिस साधु का आश्रम सबसे बड़ा होगा, उसे राजपुरोहित के पद पर नियुक्त किया जाएगा। ये घोषणा सुनकर सभी साधु अपने अपने आश्रमों का विस्तार करने में जुट गए। 1 महीने के पश्चात राजा राज्य के आश्रमों का दौरा करने निकले। वह कई आश्रमों में गए और उन्होंने देखा कि सबने अपने आश्रमों का भव्य विस्तार करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उसके बाद वह एक आश्रम में गए तो उन्होंने देखा वह आश्रम अत्यंत छोटा सा है। राजा ने वहां रहने वाले साधु से पूछा, महात्मन, क्या आपने हमारे द्वारा की गई घोषणा नहीं सुनी? साधु बोला, सुनी है राजन। राजा बोला, फिर आपने अपने आश्रम का विस्तार करके उसे बड़ा क्यों नहीं किया? साधु बोला, मेरा आश्रम तो अत्यंत विशाल है। राजा ने हैरानी से पूछा, वो कैसे? तब साधु बोला, राजन, यह संपूर्ण संसार मेरा आश्रम है। मैं कहीं भी रहकर धर्म, शिक्षा और ज्ञान का प्रसार कर सकता हूं। यह सुनकर राजा बहुत प्रभावित हुआ और उसने हाथ जोड़कर कहा, महात्मन, इस राज्य को आपके आध्यात्मिक मार्गदर्शन की अत्यंत आवश्यकता है। आपके आध्यात्मिक मार्गदर्शन से मेरे राज्य की प्रजा का कल्याण होगा। कृपया आप मेरे राज्य के राजपुरोहित का पद ग्रहण कर मुझे कृतार्थ करें। साधु ने राजा से कहा, राजन, मैं चाहे जंगल में रहूं, पहाड़ों पर रहूं या आपके नगर में रहूं, मेरा केवल एक ही उद्देश्य है, अपने ज्ञान और शिक्षा से मानव को धर्म के रास्ते पर चलाए रखना। आपका आदर भाव और प्रजा के कल्याण की भावना देखकर मैं इस पद को स्वीकार करता हूं। वस्तुत समाज के कल्याण के लिए स्वयं को प्रत्येक स्तर पर समर्पित करना ही सच्ची साधुता है। मनगढ़ंत अनुमान लगाने वाले बने उपहास के पात्र। मोहन और नितिन 2 मित्र थे। दोनों बिना सोचे विचारे किसी भी व्यक्ति अथवा परिस्थिति के विषय में अनुमान लगा लिया करते थे। उनके अनुमान अधिकतर गलत निकलते और वे उपहास के पात्र बन जाते थे, किंतु फिर भी दोनों सुधरने का नाम नहीं लेते थे। दोनों के परिजन उनकी इस आदत से परेशान थे। एक दिन दोनों के अभिभावकों ने उन्हें सुधारने के लिए एक नाटक रचा। उन्होंने एक व्यक्ति को जानबूझकर दोनों के सामने भेजा। वह व्यक्ति लंगड़ा कर चल रहा था। उसे देखकर झट से मोहन बोला, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि यह पैदाइशी लंगड़ा है। नितिन उसकी बात काटते हुए बोला, नहीं, मेरा मानना है कि यह दुर्घटना में लंगड़ा हुआ है। दोनों के बीच बहस होने लगी। तभी वहां मोहन और नितिन के पिता आए और अपने अपने पुत्र को सही बताकर परस्पर लड़ने लगे। अपने अपने पिता को बुरी तरह लड़ते देख वह हैरान हो गए। बात बढ़ती देख दोनों घबरा गए। दोनों ने तय किया कि जिसका अनुमान गलत निकलेगा वह बिना विचारे आजीवन अनुमान नहीं लगाएगा। फिर दोनों ने उस आदमी से लंगड़ाने का कारण पूछा तो वह बोला, मैं तो लंगड़ा कर इसलिए चल रहा हूं क्योंकि मेरी एक चप्पल टूट गई है। यह सुनकर दोनों को अपनी मूर्खता का एहसास हुआ और उन्होंने कभी अविचारित अनुमान न लगाने की कसम खा ली। ठोस प्रमाण और परिस्थिति जन्य साक्ष्य के आधार पर ही अनुमान लगाना उचित होता है, अन्यथा उपहास का पात्र बनते देर नहीं लगती। नारद मुनि ने किया ज्ञान का लोक विस्तार। नारद जी कलयुग का क्रम देखते हुए एक बार वृंदावन पहुंचे। उन्होंने एक स्थान पर देखा कि एक युवती के पास 2 पुरुष मूर्छित पड़े हैं और युवती अत्यधिक दुखी है।
जब नारद जी उसके पास पहुंचे तो वह युवती रोने लगी। नारद जी ने उसके दुख का कारण पूछा तो वह बोली, मैं भक्ति हूँ। मेरे ये 2 पुत्र ज्ञान और वैराग्य असमय ही वृद्ध हो गए हैं और मूर्छित पड़े हैं। इनकी मूर्छा दूर करें। नारद जी को उस पर दया आ गई और वह भगवान से युवती का दुख दूर करने की प्रार्थना करने लगे। तभी आकाशवाणी हुई, हे नारद, मात्र आपकी प्रार्थना से इनकी मूर्छा दूर नहीं होगी। संतों से परामर्श कर कुछ सत्कर्म करो तो ज्ञान व वैराग्य प्रतिष्ठापित होंगे। नारद जी बद्री विशाल क्षेत्र में सनक आदि मुनियों से मिले। उन्होंने नारद जी की बात सुनकर कहा, आपकी भावना दिव्य है। कलयुग के प्रभाव से मूर्छित ज्ञान वैराग्य की मूर्छा दूर करने के लिए ज्ञान का लोक विस्तार ही एकमात्र ऐसा सत्कर्म है जिसका प्रभाव निश्चित रूप से होगा। ज्ञान के लोक विस्तार के लिए वेदों, शास्त्रों, धर्म ग्रंथों का उपयोग ठीक है। अत आप कथा के माध्यम से ज्ञान प्रसार करें, वह निश्चित रूप से सफल होगा। वस्तुत ज्ञान का लोक विस्तार ही सज्ञान को सार्थक करता है। कलयुग में ज्ञान वैराग्य को जगाए रखने का एक ही साधन है और वह है वेद, शास्त्रों, धर्म ग्रंथों के माध्यम से कही जाने वाली पवित्र कथाएं। दूसरों के कहे पर भरोसा करके गंवाई बकरी। एक पंडित जी यजमानी कर दूसरे गांव से अपने घर लौट रहे थे। वे बहुत प्रसन्न थे क्योंकि दक्षिणा में उन्हें एक बकरी मिली थी। रास्ते में पड़ने वाला जंगल जब शुरू हुआ तो पंडित जी को चोर लुगेरों का डर सताने लगा, इसलिए वे राम राम जपते हुए रास्ता पार करने लगे। उसी जंगल से 4 ठग गुजर रहे थे। चारों ठगों ने दूर से पंडित जी को बकरी के साथ देख लिया और फिर एक घने पेड़ के पीछे छिपकर बैठे गए। पंडित जी की दुधारू बकरी को देखते ही वे उसे हथियाने की योजना बनाने लगे। चारों ने उनकी दुधारू बकरी लूटने की योजना बना ली। 2 ठग आगे बढ़कर पंडित जी के पास पहुंचे। उन्हें प्रणाम कर बोले, महाराज, यह कुत्ता ऊंची नस्ल का लगता है, आपको किसने दिया? पंडित जी ने चिढ़कर कहा, यह बकरी तुम्हें कुत्ता दिखाई दे रही है, यह तो मुझे दक्षिणा में मिली है। किंतु दोनों ठग यही कहते रहे, आपके साथ किसी ने मजाक किया है और बकरी के स्थान पर कुत्ता दे दिया है। पंडित जी आगे बढ़े तो उन्हें 2 ठग और मिले और उन्होंने भी बकरी को कुत्ता बताया। पंडित जी सोचने लगे कि 4 लोग असत्य नहीं बोल सकते। उन्हें विश्वास हो गया कि जो उन्हें दक्षिणा में दी गई है वह बकरी नहीं, कुत्ता है। उन्होंने बकरी को जंगल में छोड़ दिया और अपने यजमान को कोसते हुए घर की ओर चल दिए। इस प्रकार ठगों ने पंडित जी की बकरी हथिया ली। कथा का सार यह है कि दूसरों के कहे सुने पर विश्वास करने से प्राय बुरे नतीजे भुगतने पड़ते हैं। इसलिए अपने ऊपर विश्वास रखते हुए और परिस्थितियां पहचान कर स्वविवेक से निर्णय करना चाहिए। गृहस्थिन ने समझाए सन्यासी को साधना के मायने। एक युवक अपनी विधवा मां को अकेली छोड़कर भाग निकला और एक मठ में जाकर तंत्र साधना करने लगा। कई वर्ष बीत गए। एक दिन उस युवक ने अपने वस्त्र सूखने के लिए डाले और वहीं आसन बिछाकर ध्यान मग्न हो गया। जब आंखें खोली तो देखा कि एक कौवा चोंच से उसके एक वस्त्र को खींच रहा है। ये देख युवक ने क्रोधित हो कौवे की ओर देखा तो कौवा जलकर राख हो गया। अपनी सिद्धि की सफलता देख वह फूला नहीं समाया। अहंकार से भरा वह भिक्षा के लिए चला। उसने एक द्वार पर पुकार लगाई किंतु कोई बाहर नहीं आया। उसे बड़ा क्रोध आया। उसने कई आवाजें लगाई। तब किसी स्त्री ने कहा, महात्मन, कुछ देर ठहरिए, मैं साधना समाप्त होते ही आपको भिक्षा दूंगी। युवक का पारा चढ़ गया। उसने कहा, दुष्टा, साधना कर रही है या हमारा परिहास? तू जानती नहीं इसका कितना बुरा परिणाम होगा। वह बोली, जानती हूं आप शाप देंगे कि मैं कौवा नहीं हूं जो आपकी क्रोधाग्नि में जलकर भस्म हो जाऊं। मां को अकेली छोड़कर अपनी मुक्ति चाहने वाले अहंकारी सन्यासी, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। युवक का दर्प चूर हो गया। जब गृह स्वामिनी भिक्षा देने बाहर आई तो युवक ने उसकी साधना का राज पूछा। वह बोली, मैं गृहस्थ धर्म की साधना निष्ठा पूर्वक करती हूँ। युवक को एहसास हुआ कि उसने न तो गृहस्थ धर्म और न ही साधु धर्म की ठीक से साधना की है। वह अहंकार त्याग घर लौट गया। वस्तुतः कर्तव्यों का निर्वहन समुचित रूप से करना ही सच्चा धर्म पालन होता है। अपमान सहकर भी दिया संयम का परिचय। एक बार गौतम बुद्ध भ्रमण करते हुए किसी गांव में पहुंचे। इस गांव का प्रधान साधु संतों भिक्षुओं को पसंद नहीं करता था। अगर कोई साधु संत या भिक्षु गांव में आ जाता तो वह उनका अपमान करके गांव से उनको निकाल देता था। जब उसे मालूम हुआ कि बुद्ध अपने शिष्यों के साथ गांव में आ रहे हैं तो उसने गांव के लोगों को संदेश दिया
कि वे अपने घरों के दरवाजे बंद रखें और बुद्ध को भिक्षा न दें। गौतम बुद्ध को किसी ने पहले ही ग्राम प्रधान के स्वभाव से परिचित करा दिया था। गौतम बुद्ध गांव में आकर सबसे पहले ग्राम प्रधान के घर के आगे पहुंचे। गौतम बुद्ध ने भिक्षा मांगने के लिए आवाज लगाई। आवाज सुनकर ग्राम प्रधान गुस्से से भरकर घर से बाहर आया और बोला, तुम यहाँ से दफा हो जाओ। हमने क्या तुम्हारे लिए अनाज के गोदाम खोल रखे हैं जो चले आए यहाँ पर मुंह उठा के। ग्राम प्रधान ने गौतम बुद्ध और उनके शिष्यों को कई भद्दी भदूदी गालियां भी दी। गौतम बुद्ध चुपचाप उसकी अपमानजनक बातें सुनते रहे। जब वह बोल चुका तब उन्होंने कहा, हे ग्राम प्रधान, आप मेरी एक बात का जवाब दें। यदि आपके घर आकर कोई खाना खाने की मांग करे और आप उसके लिए खाने की थाली सजा कर लाएं, फिर वो खाने को अस्वीकार कर बिना कुछ खाए पिए चला जाए, तो आप उन खाद्य पदार्थों का क्या करेंगे? क्या आप वो खाद्य पदार्थ नष्ट करेंगे? ग्राम प्रधान बोला, मैं उसे नष्ट नहीं करूंगा, बल्कि वापस अपने घर में रख लूंगा। तब बुद्ध ने कहा, उस दशा में आपका सामान आपके पास ही रहा ना? इसी प्रकार आप घर आकर हमने भिक्षा मांगी और बदले में आपने हमें अपशब्द कहे। भिक्षा में दिए इन अपशब्दों को हमने अस्वीकार कर दिया, इसलिए आपके अपशब्द आपके पास ही रह गए। ग्राम प्रधान को गौतम बुद्ध की बातों का मतलब समझ में आ गया। उसने बुद्ध से माफी मांगी और भविष्य में ऐसा न करने का वचन दिया। सार यह है कि जब हम किसी को अपशब्द कहते हैं या गाली देते हैं तो हम अपनी ही जुबान और कर्म खराब करते हैं। जिसको हम अपशब्द कह रहे हैं उसका कुछ नहीं बिगड़ता। अपशब्दों और गाली गलौज से बनते काम बिगड़ जाते हैं। हर समय खुश कैसे रहे। एक शिष्य की कहानी। यह कहानी है एक बुद्धिस्ट साधु की और एक गरीब व्यक्ति की। यह कहानी आपको बताएगी कि कैसे हर परिस्थिति में खुश रहे। एक जंगल में एक संत रहता था। इस संत के आश्रम में कई सारी गाय थीं। एक दिन इस संत के पास एक गरीब व्यक्ति आया और उसने संत से कहा कि मेरे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है और कई दिनों से मैं भूखा हूं। आप मुझ पर अपनी कृपा करो और मुझे अपना शिष्य बना लो ताकि मैं आपके साथ आपके आश्रम में रह सकूं। संत ने इस गरीब व्यक्ति की बात मान ली और उसे अपना शिष्य बना लिया। संत ने उसे एक गाय दे दी और कहा कि तुम इस गाय की सेवा करो तथा इससे मिलने वाला दूध केवल तुम्हारा ही होगा। इसके अलावा रोज तुम 2 बार भगवान के नाम का जाप भी किया करो। संत की बात को मानते हुए शिष्य ने गाय की सेवा करनी शुरू कर दी और रोज भगवान का नाम लिया करता था। गाय से मिलने वाला दूध शिष्य खुद ही पी जाता था। आश्रम में रहकर शिष्य काफी खुश था और एक दिन उसने संत का धन्यवाद करते हुए उनसे कहा कि आपकी वजह से ही मेरा जीवन सुखी हो पाया है। संत मुस्कुराकर बोले, यह तो अच्छा है, लेकिन उसके कुछ दिन बाद ही गायक हो गई। गायक होने के कारण शिष्य को दूध नहीं मिल रहा था, जिसकी वजह से उसने पूजा करना भी छोड़ दिया और दुखी रहने लग गया। शिष्य ने संत से मुलाकात की और संत को बताया कि उसकी गायक ख हो गई है, जिसकी वजह से उसका मन मंत्र जाप में भी नहीं लग रहा और वह कई दिनों से दुखी है। यह बात सुनकर संत ने कहा, यह भी अच्छा है। कुछ समय बाद शिष्य को गाय वापस मिल गई और वह फिर से खुश रहने लग गया। शिष्य ने यह बात संत को बताई। संत ने गाय मिलने की बात सुनकर कहा, यह तो अच्छा है। यह सुनते ही शिष्य हैरान हो गया और उसने संत से कहा, मेरे जीवन की हर परिस्थिति में आप अच्छा है, यही क्यों कहते हैं? संत ने जवाब देते हुए कहा, सुखी और सफल जीवन पाने के लिए सुख हो या दुख, हर समय प्रसन्न रहना चाहिए। जीवन में आई बुरी स्थिति में अपने आप को दुखी नहीं रखना चाहिए। जब हम हर समय खुश रहते हैं तब जीवन से दुख का अनुभव स्वतः खत्म हो जाता है। संत की यह बात सुन शिष्य को समझ आ गया कि जीवन में चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, हमें सदैव प्रसन्न ही रहना चाहिए। ऐसा करने से दुख महसूस नहीं होता और खुशी के साथ जीवन कट जाता है। साधु और राजा की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में एक दयालु राजा राज्य करता था। वह प्रजा का तैशी था। प्रजा का हित उसके लिए सर्वोपरि था। वह हमेशा इस प्रयास में रहता कि उसकी प्रजा को कोई समस्या, कोई परेशानी ना हो, सभी सुख चयन का जीवन बसर करें। उसके शासन में प्रजा प्रसन्नता और सुख से जीवन व्यतीत कर रही थी। राजा वेश बदलकर राज्य भ्रमण पर निकलता और प्रजा की स्थिति के बारे में पता करता। यदि उसे पता चलता कि प्रजा किसी प्रकार के कष्ट में है तो वह उन कष्टों को दूर करने का प्रयास करता। एक बार वह इसी प्रकार वेश बदलकर राज्य भ्रमण पर निकला। भ्रमण करते करते वह एक जंगल से गुजरा और रास्ता भटक गया। उसके सैनिक पीछे छूट गए और वह अकेला रह गया।
रास्ता ढूंढता हुआ वह एक स्थान पर पहुंचा। उसने देखा कि वहां एक कुटिया बनी हुई है। राजा को भूख लगाई थी। उसने सोचा यहां अवश्य भोजन की व्यवस्था हो जाएगी। उसने अपने घोड़े को एक पेड़ से बांधा और कुटिया में प्रवेश किया। वह एक साध की कुटिया थी। गेरू वस्त्र धारण किए एक साधु पेड़ के नीचे आसन लगाकर बैठे थे। उनकी आंखें बंद थीं और वे ध्यान में लीन थे। राजा ने देखा कि उस स्थान का वातावरण बहुत ही सुंदर है। पेड़ पौधे हरे भरे हैं, जिनमें फूल और फल लदे हुए हैं। पंछी उन्मुक्त होकर विचरण कर रहे हैं। राजा यह देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ। वह साधु के पास गया और उन्हें प्रणाम कर उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया। साधु ने आहट पाकर आंखें खोलीं और अपने सामने एक नौजवान को पाया। उसके मुख का तेज देखकर ही साधु समझ गए कि वह कोई राजसी व्यक्ति है। राजा ने उन्हें बताया कि वह रास्ता भटक गया है। साधु ने उसे अपने आश्रम में शरण दी। खाने के लिए मीठे फल दिए। राजा ने कभी उतने मीठे फल नहीं खाए थे। उसके चकित होकर पूछा, गुरुवर, आज तक मैंने इतने मीठे और स्वादिष्ट फल नहीं खाए। इनके इतने मीठे होने का कारण क्या है? साधु ने कहा, इस राज्य का राजा अत्यंत दयालु और न्यायप्रिय है, इसलिए यह फल इतने मीठे हैं। जब तक वह अपनी प्रजा का हिताशी रहेगा, दिन दुखियों का सहायक रहेगा, यह फल ऐसे ही मीठे रहेंगे। राजा को यह सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। उसके लिए इन बातों पर विश्वास करना कठिन था। जब साधु से आज्ञा लेकर वह लौटा तो उसने निश्चय किया कि वह इस बात का परीक्षण अवश्य करेगा। उसे अपने सैनिक मिल गए जो जंगल में उसे ढूंढ रहे थे। वह अपने राज्य वापस लौट गया। वापस लौटने के बाद उसमें प्रजा पर जुल्म ढने शुरू कर दिए। उसने किसानों का लगा बढ़ा दिया और प्रजा पर नाना प्रकार के कर लगा दिए। अब वह अपना धन भोग विलास में खर्च करने लगा और प्रजा की ओर से उदासीन हो गया। प्रजा पर अत्याचार बढ़ने लगे तो पूरे राज्य में त्राही त्राही मच गई। कुछ दिनों बाद राजा फिर जंगल में उसी साधु की कुटिया में पहुंचा। इस बार उसने देखा कि वहां का वातावरण भिन्न है। पेड़ पौधे सूख चुके हैं, फूल मुरझा गए हैं, फल सड़ चुके हैं। यह देखकर वह चकित रह गया। वह साधु के पास गया और उसे प्रणाम किया। साधु ने उसे खाने के लिए फल दिए। इस बार फलों का स्वाद कड़वा था। राजा ने साधु से इसका कारण पूछा। साधु ने कहा, इस राज्य का राजा बाद पहले जैसा नहीं रहा। उसे प्रजा के हित का कोई ख्याल नहीं है। वह प्रजा पर अत्याचार करने लगा है। उसके प्रति प्रजा के मन में कड़वाहट बस गई है, इसीलिए इन फलों का स्वाद कड़वा है। राजा साधु की कुटिया से अपने राज्य लौट आया। उसे साधु की बात समझ आ गई थी। अगले दिन से वह फिर से अपनी प्रजा का ध्यान रखने लगा। उसके बदलते ही फिर से प्रकृति ने अपना रंग बदला और हरी भरी हो गई। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। यदि अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरे कर्म करोगे तो बुरा। यदि हम किसी को कड़वाहट देंगे तो बदले में हमारे जीवन में भी कड़वाहट घुल जाएगी। इसलिए हमेशा सबका भला करें। यदि अब तक आप हमारी कहानियों से प्रभावित हुए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। आप लोग लाइक नहीं करते दोस्तों। आपसे आग्रह है कि वीडियो को लाइक अवश्य कर दें और सिद्धार्थ इंस्पायर्ड चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपने दोस्तों में शेयर कर दें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही ज्ञान प्रेरक कहानियां लाते रहता हूं, जिसे अपनाकर अपने जीवन बड़ी मुकाम हासिल कर सकते हैं। यह काफी प्रभावशाली होती है, तो वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहे। चलिए बढ़ते हैं अगली कहानी की तरफ। एक गुरु और शिष्य की कहानी। एक गुरु अपने शिष्य के साथ कहीं जा रहे थे। चलते चलते उन्हें प्यास लगी तो वे दोनों एक खेत के पास जाकर रुक गए। खेत की हालत देखकर लगता था कि खेत का मालिक खेत पर जरा भी ध्यान नहीं देता है। उन्होंने देखा खेत में एक घर भी है। दोनों जाकर दरवाजा खटखटाए। घर में से एक आदमी, उसकी पत्नी और 2 बच्चे बाहर आते हैं। सभी ने फटे पुराने कपड़े पहने हुए होते हैं। गुरु कहते हैं, क्या हमें पानी मिल सकता है? काफी प्यास लगी हुई है। वह व्यक्ति उन्हें पानी लाकर देता है। फिर गुरु कहते हैं, आपका खेत इतना अच्छा है, लेकिन इसमें कोई भी फसल क्यों नहीं बोई गई? व्यक्ति कहता है, हमारे पास एक भैंस है जो काफी दूध देती है, जिसे बेचकर और पीकर हमारा गुजारा हो जाता है, इसलिए बेवजह खेती क्यों करूं? गुरु कहते हैं, क्या हम आज की रात यहां रुक सकते हैं? कल सुबह होते ही हम यहां से निकल जाएंगे। व्यक्ति कहता है, ठीक है, आप यहां रुक सकते हैं। आधी रात होते ही गुरु अपने शिष्य से कहते हैं, उठो, हमें अभी के अभी यहां से निकलना है, लेकिन जाने से पहले हम इस व्यक्ति की भैंस को पहाड़ से गिराकर मार देंगे। यह सुनकर शिष्य को काफी बुरा लगा, लेकिन वह अपने गुरु की बात टाल नहीं पाया। वे दोनों रातों रात भैंस को मारकर वहां से भाग जाते हैं।
10 वर्ष बाद जब शिष्य अपनी शिक्षा पूरी कर लेता है, तब वह सोचता है क्यों ना अपनी गलती को सुधारा जाए, उस आदमी के पास वापस जाकर उसकी मदद की जाए। शिष्य उसी गांव, उसी जगह वापस जाता है और देखता है वहां के सारे खेतों में दूर दूर तक काफी फल लगे हुए हैं और वहां एक बहुत बड़ा घर भी है। शिष्य को लगता है शायद वह आदमी सब कुछ बेच के यहां से जा चुका होगा। शिष्य वहां से वापस जाने लगता है। तभी वहां घर के आगे एक कार आकर रोकती है। कार में से वही व्यक्ति बाहर आता है जिससे शिष्य 10 साल पहले मिला था। शिष्य उसके पास जाकर कहता है, आपने मुझे पहचाना, मैं 10 साल पहले आपसे मिला था। व्यक्ति कहता है, हाँ, उस दिन को मैं कैसे भूल सकता हूं। शिष्य कहता है, आप तो बहुत गरीब थे, आखिर आप इतने अमीर कैसे बने। व्यक्ति कहता है, क्या बताऊं, आपके जाने के बाद मेरी भैंस की मौत हो गई। मैं कुछ दिन काफी दुहा की राह परेशान रहने लगा, लेकिन जीवन जीने के लिए कुछ तो करना ही था। मैं लकड़ियां काट कर बेचने लगा, जिससे कुछ पैसे आए तो मैंने खेत की बुआई कर दी। फिर उससे और पैसे आए तो मैंने सारी जगह खरीद ली और फलों की बुआई करवा दी। और आज मैं आसपास के इलाकों में फलों का सबसे बड़ा व्यापारी हूं और मेरे पास लाखों रुपए हैं। अगर उस दिन भैंस की मौत नहीं हुई होती तो आज मैं इतना सफल नहीं हुआ होता। दोस्तों, इस कहानी से यह साफ पता चलता है कि जीवन में हर परेशानी आपके लिए एक बड़ा मौका लेकर आती है। अगर अभी आपके जीवन में परेशानी आई है तो यकीन मानो एक बहुत बड़ी सफलता भी अपने साथ लेकर आई है। यकीन मानिए, बुरे वक्त में आपने हिम्मत नहीं हारी तो आने वाले समय में आप बेहद सफल होने वाले हैं। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी है तो और लोगों और अपने करीबी दोस्तों के साथ शेयर करें। पहले अपनी नजर को बदलो। एक बार एक बहुत बड़ा नेता एक साधु के छोटे से आश्रम में गया। वह साधु के बारे में बहुत सुनना था, तो उसके मन में आया कि मैं एक बार जाकर देखता हूं कि लोग उसकी इतनी तारीफ क्यों करते हैं। जब वह उस आश्रम में गया तो वहां पर एक छोटा सा कमरा था जहां पर एक कालीन बिछा हुआ था। वहां पर कुछ लोग नीचे बैठे हुए थे और साधु जी सामने बैठे हुए थे। कुछ सवाल जवाब चल रहा था। वह नेता उस आश्रम में आया और उस नेता के साथ में 4 बॉडीगार्ड भी थे और उसकी यह आदत थी कि जहां पर भी वह जाता था लोग अपनी जगह से खड़े टेढ़े हो जाते थे और उसकी तरफ देखते थे, हाथ जोड़ते थे और सर झुकाते थे। लेकिन यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। साधु व्यस्त होने के कारण उसकी तरफ देखा तक नहीं। तभी नेता को लगा कि यह मेरी बेइज्जती है और वह इस बात से गुस्सा हो गया। नेता ने थड़ा गुस्से से साधु की बात को बीच में काटते हुए कहा कि मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। साधु ने उसकी तरफ देखा और बोला, आप थोड़ी देर रुकिए, पहले मैं इनके सवाल का जवाब दे दूं, उसके बाद मैं आपसे बात करता हूं। तब तक आप अगर चाहें तो आप बैठ सकते हैं। बस साधु का कहने की ही देरी थी। नेता का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और फिर उसने अपना सारा गुस्सा उस साधु पर निकाल दिया। अभी तक वह नेता बहुत तमीज से अपू आप कह करके बात कर रहा था, लेकिन अब वह तू थड़क पर उतर आया। नेता ने उस साधु को कहा, तुझे पता भी है मैं कौन हूं और तू किससे बात कर रहा है। साधु ने उसकी तरफ देखा और कहा, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप कौन है, लेकिन आप जो कोई भी है, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके सवाल का जवाब दूं या आपसे बात करूं तो आपको कुछ देर रुकना होगा। और साधु की यह कहते हैं नेता गुस्से से पागल हो गया और वही सबके सामने चीखने चिल्लाने लग गया, अब मैं तुझे तेरी असली औकात दिखाऊंगा। तूने मुझसे पंगा लेकर के ठीक नहीं किया। तुझे पता भी है मैं तेरे बारे में क्या सोचता हूं। साधु ने फिर से नेता की तरफ देखा और बड़े ही प्रेम से कहा कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं। आप जो चाहे वह मेरे बारे में सोच सकते हैं। फिर नेता ने उससे कहा कि तू चाहे सुनना चाहता है या नहीं, लेकिन मैं तुझे यही सबके सामने बताऊंगा कि मैं तेरे बारे में क्या सोचता हूं। तू कोई साधु नहीं है, तू एक बहुत ही घटिया इंसान है, तू एक ढोंगी है, पाखंडी है और यहां पर जितने भी लोग बैठे हैं उन सबको बेवकूफ बना रहा है। तेरा बस एक ही मकसद है, इन लोगों की जेब में जितना भी पैसा है वह सब तेरे पास में आ जाए। तू अपने फायदे के लिए इन लोगों का इस्तेमाल कर रहा है और अब मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला हूं। पूरी दुनिया के सामने तेरा पर्दाफाश करके रहूंगा। लेकिन उसके इतना बोलने के बाद भी हल्की सी मुस्कान उस साधु के चेहरे पर बनी ही रही। यह देखकर वह और भी तिलमिला गया और उसने कहा, अब बहुत हो गया, अब मैं यहां 1 मिनट भी नहीं रुकने वाला, लेकिन अभी भी तेरे पास मौका है। अगर मुझसे माफी मांगनी है या मुझसे कुछ कहना है तो कह सकते हो। इतना सब होने के बाद भी साधु के चेहरे पर एक मुस्कान थी और वह बिल्कुल शांत था। और फिर उन्होंने अपनी आंखें बंद करी और फिर साधु ने अपनी आंखें खोली, हाथ जोड़े और कहा,
कि मुझे आपसे कोई गिला शिकवा नहीं है। आपके लिए मेरे मन में कोई भी गलत ख्याल नहीं है। जो भी मेरे बारे में आपने कहा वह आपकी अपनी सोच थी, तो मुझे आप में कोई भी बुराई नजर नहीं आती है। मुझे आप बहुत ही भले इंसान लग रहे हैं और साधु के। इतना कहते ही नेताजी का दिमाग 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसके चेहरे पर एक अजीब सी खुशी थी, क्योंकि उस साधु ने वही कहा जो बाकी सब लोग उस नेता को कहते हैं, और वह खुशी खुशी उस आश्रम से अपने घर की तरफ चला गया और जाकर के अपने पिताजी के साथ में बैठ गया। उसके पिताजी ध्यान में थे। उन्होंने पूरी जिंदगी सिर्फ लोगों की सेवा करी और बदले में कुछ भी उम्मीद नहीं किया। तो थोड़ी देर बाद जब उन्होंने अपनी आंखें खोली और देखा अपने बेटे को अपने साथ बैठे हुए, तो उनके बेटे के चेहरे पर आज एक अजीब सी खुशी थी जो आज से पहले उन्होंने कभी नहीं देखी थी। फिर उसने एक एक करके सब कुछ बताया कि आज क्या हुआ, किस तरह से वह आश्रम गया और वहां पर क्या हुआ, उसने क्या कहा और साधु जी ने क्या कहा। जब उसके पिताजी ने पूरी बात सुनी तो थोड़ा सा मुस्कुराए और अपने बेटे को देख करके बोले कि उन्होंने तुम्हारी तारीफ नहीं करी, क्योंकि उन्होंने वह नहीं कहा कि जो तुम हो, उन्होंने वह कहा कि जो वह खुद है, और तुमने जो भी कुछ उनको कहा वो नहीं कहा कि जो वह है, बल्कि तुमने वह कहा जो तुम खुद हो। यही बात वेदों में भी कही गई है, यथा दृष्टि तथा सृष्टि। यह दुनिया तुम्हें वैसी नहीं दिखती जैसी यह दुनिया है, यह दुनिया वैसी दिखती है तुम्हें जैसे तुम खुद हो। जिसकी नजर जैसी है उसके लिए यह दुनिया वैसी ही है। तो अगर तुम अपनी दुनिया को बदलना चाहते हो तो उसका सिर्फ एक तरीका है, अपनी नजर को बदलो। चलिए बढ़ते हैं अगली कहानी की तरफ। 7 महत्वपूर्ण संदेश जो बदल सकते हैं आपकी दुनिया। यह कहानी है सफलता और समृद्धि की कहानी, एक वकील की जो उसकी सफलता से शुरू हुई और उसके व्यक्तित्व की समृद्धि पर समाप्त हुई। एक वकील जूलियन जो सफलताओं की ऊंचाइयों को छू रहा है, लाखों करोड़ों की संपत्ति है, लेकिन फिर भी जीवन में खुशी और संतुष्टि का अभाव है। जीवन की वास्तविक खुशी ढूंढने के लिए वह भारत आता है और हिमालय पर जाकर एक संत से मिलता है, तो उससे सच्ची खुशी का रहस्य बताता है और कहता है, यह शिक्षा अपने तक सीमित न रखकर तुम्हें सब में बांट होगी। जब वह वापस आता है तो उसके जीवन से निराशा और उदासी दूर हो चुकी होती है। तब उसका दोस्त जॉन उससे पूछता है कि तुम में यह परिवर्तन कैसे आया। तब जूलियन उसे सारी कहानी बताते हुए उस संत की शिक्षा के बारे में बताता है। आपको भी अपने जीवन को सुखमय बनाने के लिए उन 7 मूल मंत्रों को जानने की आवश्यकता है जो आज हम आपको यहां बताने जा रहे हैं। पहला मंत्र, सकारात्मक सोच और मस्तिष्क पर नियंत्रण। आप अपने आसपास सकारात्मकता तभी महसूस कर सकते हैं जब यह आपके भीतर मौजूद हो। अपने मस्तिष्क से निराशा, नकारात्मक सोच और अतीत की कड़वी यादों के बोझ को हमेशा के लिए निकाल दें। इस कचरे को दिमाग में जमा ना होने दें। हर वक्त सकारात्मक सोचना ही आपकी सफलता की ऊंचाई को तय करता है। सकारात्मक विचार आपको रचनात्मकता से भी परिचित कराएंगे, जो आपके जीवन को बेहतर बनाएंगे। याद रखें कि आपके जीवन की गुणवत्ता आपके विचारों की गुणवत्ता पर ही निर्भर करती है। जब आप दिमाग पर और सोच पर नियंत्रण हासिल कर लेंगे, तब आपको वह ऊर्जा प्राप्त होगी जो आपके सपनों को पूर्ण करने में सहायक और जरूरी होगी। इसलिए मस्तिष्क पर नियंत्रण करना जरूर आना चाहिए। दूसरा मंत्र, लक्ष्य निर्धारण और उस पर केंद्रित रहना। लक्ष्य के बिना जीवन अधूरा होता है, क्योंकि आपको पता ही नहीं होता कि आप क्यों जी रहे हैं, आपकी जिंदगी का म क्या है। याद रखिए, मंजिल तक पहुंचने के लिए मंजिल की होना भी जरूरी है। इसीलिए एक लक्ष्य अवश्य निर्धारित करें और उस तक पहुंचने के लिए सही रास्तों का चुनाव करें। बीच रास्ते में यदि किसी की मदद की जरूरत महसूस हो तो हिचकचाए नहीं, बल्कि खुलकर अपनी बात कहे, लेकिन रुके नहीं। आपको किसी भी परिस्थिति में लक्ष्य से भटकना नहीं है। तीसरा मंत्र, निरंतर सुधार। अपने डर और अपनी कमियों या कमजोरियों को पहचानें, उनका सामना कर और जल्द से जल्द उन्हें दूर करने की कोशिश करें। ध्यान रखें कि असफलता ही हमें सफलता की ओर बढ़ने की प्रेरणा देती है। इसीलिए अपनी गलतियों से हार ना माने, बल्कि उनसे सीखें और आगे बढ़े। ज्ञान कभी पूर्ण नहीं होता, इसलिए हमेशा हर चीज से कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए। चौथा मंत्र, आत्मसंयम और अनुशासन। सुखद जीवन के लिए चौथी सबसे महत्वपूर्ण चीज है अनुशासन और आत्मसंयम। यह आपके व्यक्तित्व को मजबूत प्रदान करती है। इसलिए अपने आप को अनुशासित करें और संयमित जीवन जिए। अंदर की जिज्ञासा को कभी मरने ना दें, क्योंकि यही जिज्ञासा कुछ नया करने, नया सीखने के लिए
आपको हमेशा प्रेरित करेगी। 5वां मंत्र, वक्त की कद्र करें। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब। कबीर दास जी हमें अपने इस दोहे से सीखते गए हैं कि जो काम कल करना चाहते हो वह आज ही कर लेना चाहिए, बल्कि अभी ही कर लेना चाहिए। दोस्तों, बीता हुआ समय कभी लौट कर नहीं आता, इसलिए उसकी अहमियत समझिए और समय का सदुपयोग करें। अभी बहुत समय है, अभी बहुत समय है। यही सोचते सोचते हम अपना कीमती समय बिता देते हैं। सबसे पहले तो काम को टालने की बुरी आदत से बचे, क्योंकि इससे आप अपना काफी समय बर्बाद कर देते हैं। प्राथमिकताएं तय करें और उसी अनुसार अपना हर काम करें। 6ठा मंत्र, सकारात्मक व्यक्तित्व रखें। बुरे वक्त में अगर कोई चीज काम आती है तो वह है आपका सकारात्मक व्यक्तित्व। हमेशा याद रखें कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। सकारात्मक सोचना शुरू करें। जो बीत गई वह बात गई, लेकिन आज का समय केवल आपका है, इस पर केवल आपका ही नियंत्रण है। साथ ही स्वार्थ की भावना से बचते हुए दूसरों की भी मदद जरूर करें। दूसरों की मदद करके जिस खुशी और संतुष्टि का अनुभव आप करेंगे वह लाखों रुपयों की कमाई से भी बढ़कर होगा। 7वां मंत्र, अपने आज को भरपूर जिए। यकीन मानिए, छोटे छोटे पलों में खुशियां ढूंढ लेंगे तो ही बड़ी खुशियां प्राप्त कर पाएंगे। हर पल में कुछ नया ढूंढे, हर पल को जिंदा दिली से जिए और हर पल का जश्न मनाएं। चाहे वह दोस्तों के साथ घूमने हो, पत्नी के साथ चाय पर गपशप हो या प्रेमिका के साथ। रूठना मनाना हो, हर वक्त को एंजॉय करें। आज के बिताए हुए खुशनुमा पल ही भविष्य की सुनहरी यादें बनकर हमें खुश करते हैं। अपनी खुश को दीपक कि वह लौ मानिए जिसे आपको बुझने नहीं देना है। ध्यान रखें कि हमारी खुशियों की चाबी केवल हमारे पास होती है। असफलताओं से शिक्षा लेकर, कड़वे अनुभव को शिक्षक मानकर, दिल में केवल अच्छी यादें बसाकर बस आगे बढ़ते जाइए। इसी के साथ में उम्मीद है